चलो, महासमुंद जिला कब बनेगा? महासमुंद जिला कब बनेगा? 1998 में। ठीक है, चलो अब डिजाइन कर लेते हैं महासमुंद डिस्ट्रिक्ट। चलो, शांति के साथ बनाना है एकदम। महासमुंद जिला 1998, मातृ जिला क्या हो जाएगा? रायपुर। ठीक है। तहसील हो जाएगा कितना? ये तहसील तहसील कितने हो जाएंगे? ये तहसील याद रखना है। ठीक। बलौदा बाजार जिला, रायपुर, धमतरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये है आपका महासमुंद, नीचे गरियाबंद। ठीक। चलो, ध्यान से एक एक चीज डिजाइन करना है और याद करते हुए चलना है। ठीक। ये हो जाएगा अपना बलौदा बाजार जिला। कौन सा? ये हो जाएगा आपका रायपुर जिला। कौन सा? ये हो जाएगा महासमुंद जिला। पर कौन सा हो जाएगा? सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदा बाजार, रायपुर, नीचे गरियाबंद। चलो जल्दी से बताओ। राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से रायपुर से घोड़ारी, घोड़ारी से सरायपाली। एनएच कौन सा? हम्म NH 53। NH कौन सा रहेगा ये? NH 53। सरायपाली से सारंगढ़ से रायगढ़। NH NH 153। घोड़ारी से महासमुंद NH 353। नेशनल हाईवे पूरा याद होना चाहिए। यहाँ आ जाएंगे सिरपुर। नाम सुने हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, सिरपुर। घोड़ारी, बिरकोनी, तुमगांव, पिथौरा,
बसना सरायपाली। घोड़ारी बिरकोनी तुमगांव पिथौरा बसना और सरायपाली। घोड़ारी बिरकोनी तुमगांव पिथौरा बसना और सरायपाली। घोड़ारी बिरकोनी तुमगांव पिथौरा बसना सरायपाली। ऊपर सिरपुर। ऊपर कुछ कुछ जगह थोड़ा फैला है, कुछ जगह इधर है, कुछ इधर है, पर मैं इस नस्ल पे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि चीजें आपको याद रहे। ठीक, कल के डेट में नहीं बोला सर इस रास्ते में है, ये इस रास्ते में है। ठीक, सरायपाली से ऊपर सरगुन भाटा। क्या राम में आ चुका है सरगुन भाटा। अलग से याद रखना है सरगुन भाटा। क्या जगह? सरगुन भाटा। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि किस जिले में है। महासमुंद जिला। सरगुन भाटा के ऊपर चिवराकुटा। क्या जगह? चिवराकुटा। माकरमुका। क्या? चिवराकुटा, माकरमुका, घाट कछार। तीन जगह एक साथ। चिवराकुटा, माकरमुका, सरगुन भाटा अलग से, चिवराकुटा, माकरमुका, परसापाली। परसापाली सालेश्वरी एक साथ। परसापाली एक साथ। गिरजा भाटा और पहाड़ एक साथ। गिरजा भाटा और खुर्सी पहाड़ एक साथ। सरगुन भाटा, चिवराकुटा, माकरमुका, घाट कछार, परसापाली सालेश्वरी, बिरजा भाटा, खुर्सी पहाड़। इधर सिरपुर। नीचे रहटी खोल। क्या जगह? रहटी खोल। लिमऊगुड़ा। रहटी खोल और लिमऊगुड़ा एक साथ। क्या जगह? रहटी खोल और लिमऊगुड़ा एक साथ याद रखना है। नीचे महासमुंद। फिर आ जाएंगे खल्लारी। फिर आ जाएंगे बाग बहरा। महासमुंद, खल्लारी, बाग बहरा। महासमुंद, खल्लारी, बाग बहरा। फिर आ जाएंगे कोमा खान। फिर आ जाएंगे सुअरमार। सुअरमार। इधर दो जगह एक साथ लिख लेना है, लभरा और तमोरा। क्या? लभरा और इधर से कौन सा नदी आ रहा है? राजिम से। राजिम से महानदी आ रहा है। रायपुर और महासमुंद की सीमा बनाते हैं। निकलेगा। नदी का नाम? कुल लंबाई?
छत्तीसगढ़ में महानदी 286। महानदी कितने जिलों में? कहाँ से उद्गम? मलेवा डोंगर तुम गांव से। कौन सा नदी? मलेवा डोंगर तुम गांव से सूखा नदी। मलेवा डोंगर तुम गांव से सूखा नदी। है ना? कैसे उल्टा पुल्टा बोल रहे? मलेवा डोंगर तुम गांव से सूखा नदी। सूखा की सहायक नदी कोडार नदी। कौन सा? सरमना। कोडार नदी पर कोडार डैम। क्या? कोडार परियोजना, या इसी का नाम शहीद वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट। क्या? शहीद वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट याद रखना। 1981। बनेगा। सोनबेरा के पठार से, प्लेट्यू ऑफ सोनबेरा, सोनबेरा के पठार से रदनदा की पहाड़ी से। नदी वाला पढ़ के आओ फिर से। ये धारी डोंगर शिशुपाल पर्वत गए थे क्या? शिशुपाल धारी डोंगर की ऊंचाई कितना? 899 मीटर हाइट ना। आज के बाद भूलना नहीं है। सोनबेरा के पठार से जोक नदी, धारी डोंगर होते शिवरी नारायण में जाकर के मिलेगा जोंक नदी। रदनदा की पहाड़ी से लात नदी, रदनदा की पहाड़ी से चंद्रपुर में जाके मिलेगा महानदी से जोंक नदी। लात नदी। ठीक है, बनेगा। जोंक नदी पर जोंक व्यापवर्तन प्रोजेक्ट। नाइनटीन 1995। एक बलमदई नदी और बनाना है, और एक सारंगी नदी और बना। बलमदई नदी पर कौन सा वाटरफॉल? सात देवधारा वाटरफॉल।
सिरपुर में आपका धसकुड़ वाटरफॉल, सिरपुर में धसकुड़ वाटरफॉल, क्या आपका सारंगी नदी बहेगा। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य कौन सा, पार नौपार अभ्यारण्य, महासमुंद में भी थोड़ा सा, बलौदा बाजार में भी। बार नौपार अभ्यारण्य कब बनेगा, नाइनटीन 70, एरिया कितना, 30, 45, 75, याद आ रहा है क्या काम का। चौक व्यपवर्तन, व्यपवर्तन, पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबहरा, कोमा खान नया तहसील। ये तहसील याद रखना है, बनेगा, बनेगा। तो इतना चीज आपको याद रखना है, कहा कम से कम इतना है, तो और भी चीजें, पर इतना कम से कम याद रखना, बन जाएगा। चलो 1998 में बनेगा, ठीक है, याद रखना है। मातृ जिला रायपुर से अलग होगा, मातृ जिला रायपुर हो जाएगा, ठीक। तहसील कितना, 6 तहसील याद रखना है, पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबहरा, कोमाखान। पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबहरा और कोमाखान। पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबहरा और पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबहरा और पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबहरा और कोमाखान नया, बन जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे जिला कब बना महासमुंद। 1998 में कितने जिले बनेंगे, 9 जिले। K4J2M1D2, K4J2M1D2, K4J2M1D2। क से कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। K4 हो गया, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। J2 जैसे जशपुर, जांजगीर चांपा। J2 जैसे जशपुर, जांजगीर चांपा। M1 से महासमुंद, M1 से D से धमतरी और D से दंतेवाड़ा। कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। J2 जैसे जशपुर, जांजगीर चांपा। M1 से महासमुंद, D से धमतरी और D से दंतेवाड़ा। याद रहेगा, 1998 भूलना नहीं है। कितने जिले। खनिज की बात करेंगे तो सरगुन भाटा में लोहा, सरगुन भाटा में, सरगुन भाटा में लोहा, 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 सरगुन भाटा में। चिवराकुटा, माकरमुका, घाट कछार में फ्लोराइड। चिवराकुटा, माकरमुका, घाट कछार में फ्लोराइड। चिवराकुटा, माकरमुका, घाट कछार में फ्लोराइड। परसापाली, सालेश्वरी में क्वार्टजाइट। परसापाली, सालेश्वरी में क्वार्टजाइट। परसापाली, सालेश्वरी में क्वार्टजाइट। परसापाली, सालेश्वरी में
बिरजा भाठा कुर्सी पहाड़ में सीसा, कुर्सी पहाड़ में सीसा या लेड बोलते हैं जिसको, और रहटी को लिमुआ गुड़ा में सोना, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड मिलेगा रहटी को लिमुआ गुड़ा में। तो इतना आपको खनिज याद रखना है। सरगुन भाठा में लोहा, सरगुन भाठा में लोहा, सरगुन भाठा में चिवराकुटा माकरमुका घाट कछार में फ्लोराइड, चिवराकुटा माकरमुका घाट कछार में फ्लोराइड, चिवराकुटा माकरमुका घाट कछार में। परसापाली सालेश्वरी में क्वार्टजाइट, परसापाली सालेश्वरी में, परसापाली सालेश्वरी में क्वार्टजाइट। बिरजा भाठा खुर्सी पहाड़ में सीसा, बिरजा भाठा खुर्सी पहाड़ में रहटी खोल और लिमुआ गुड़ा में लिमऊ गुड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा जाएगा। रहटी खोल और लिमऊ गुड़ा में सोना, कई बार हो गया रहटी खोल लिमऊ गुड़ा को पूछते। सरगुन भाठा कई बार हो गया पूछते, पहले भी आ चुका है। सरगुन भाठा में, सरगुन भाठा में क्लोराइड कहा, चिवराकुटा माकरमुका घाट कछार में फ्लोराइड, परसापाली सालेश्वरी में क्वार्टजाइट, बिरजा भाठा खुर्सी पहाड़ में सीसा, रहटी खोलो लिमुआ गुड़ा में सोना, 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 रहटी खोलो लिमुआ गुड़ा में। याद हुआ? याद करना है, 10 बार हो चाहे 100 बार हो, रिपीट करना है, याद होना चाहिए। सरगुन भाठा में लोहा, चिवराकुटा माकरमुका घाट कछार में फ्लोराइड, परसापाली सालेश्वरी में क्वार्टजाइट और बिरजा भाठा खुर्सी पहाड़ में सीसा, रहटी खोलो लिमुआ गुड़ा में। चले आगे, चले आगे, चलो ध्यान से एक एक चीज समझते चलना है, ठीक है? चलो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ कोई है तो सिरपुर। क्या है? सिरपुर, ठीक है? चलेंगे आगे, चलो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह क्या? सिरपुर। देखते चलना है, एक एक चीज जो सिरपुर के बारे में बता रहा हूं सारा याद हो जाना चाहिए। क्या जगह? सबसे पहला क्वेश्चन, सिरपुर किस जिले में है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये किस नदी के किनारे है? महानदी। पटवारी के एग्जाम में तो ये पूछा है कि सिरपुर किस जिले में, किस जिले में है? बलौदा बाजार लगा के आए थे कई लोग। सिरपुर और सिमगा एक टाइप लगता है, समझ आ रहा है कि नहीं? और एग्जाम में आदमी सिरपुर की जगह सिमगा ही पढ़ डालता है, इतना प्रेशर रहता है। तो ध्यान से, सिमगा कहाँ है और सिरपुर कहाँ है? ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है। ध्यान से, सिरपुर जिला, नदी सिरपुर। ध्यान से, छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा शहर है जो हिंदू, क्या, हिंदू धर्म से संबंधित भी है, बौद्ध धर्म से संबंधित भी है और जैन धर्म से भी। हिंदू, जैन और बौद्ध, या हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों धर्म से संबंधित स्थल है आपका। क्या याद रहेगा? याद रहेगा, याद रख। साथ ही सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है, ठीक, ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, धार्मिक महत्व का भी स्थल है,
और पुरातात्विक महत्व का भी। समझ आ रहा है कि नहीं? आर्कियोलॉजिकल भी है, आपका रिलीजियस भी है, और हिस्टोरिकल प्लेस भी है, याद रखें। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित स्थल। अब ऐतिहासिक कैसे है सर, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एक साथ बताते चल रहा हूं, ठीक है? ठीक है। सिरपुर किस जिले में और किस नदी के किनारे? कौन कौन से धर्म से संबंधित? क्या क्या विशेषता है? ऐतिहासिक भी है, धार्मिक है, और याद रखना है आर्कियोलॉजिकल। ठीक, चलो आगे चले। सिरपुर में सबसे पहले देखते चलो क्या क्या चीज है। सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, सिरपुर जो है, सिरपुर का ध्यान से, सिरपुर में सबसे पहले आपको महाभारत काल चलना है। कहां चलना है? ऐतिहासिक काल क्यों है इसको भी समझ लेते हैं, साथ ही महाभारत काल चल क्या, ध्यान से। आज के बाद सिरपुर आया तो सबसे पहले कहां चलना है? महाभारत काल चलना। कहां चलना है? महाभारत काल चलना। महाभारत काल में सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर हुआ करता था। क्या याद रख, क्या नाम? क्या नाम? क्योंकि अर्जुन की पत्नी, क्या नाम? महाभारत में अर्जुन को सुने ही होगे, जान रहे होगे। अर्जुन की पत्नी का नाम चित्रांगदा। क्या नाम? ये चित्रांगदा इसी जगह की राजकुमारी थी। इसी चित्रांगदा के नाम पर सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर हुआ करता था। ठीक। और अर्जुन और चित्रांगदा के बेटे का नाम भब्रुवाहन। क्या? और इस भब्रुवाहन की राजधानी थी, मतलब भब्रुवाहन यहीं रह करके अपने साम्राज्य को चलाया। ठीक, तो याद रहेगा। महाभारत काल में सिरपुर का क्या नाम? चित्रांगदपुर। क्यों? क्योंकि अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा यहाँ की राजकुमारी थी, और उसी चित्रांगदा के नाम पर इसका नाम। और अर्जुन और चित्रांगदा के बेटे का क्या नाम? भब्रुवाहन की राजधानी बोलने से सिरपुर। चले, सबसे पहला ये। चले आगे, दूसरा पॉइंट, 6वीं से 8वीं शताब्दी कहां चलना है? ठीक, पांडु डायनेस्टी, पांडु वंश चलना है। क्या चलना है? पांडु वंश। आज के बाद सिरपुर आया मतलब पांडु वंश को नहीं भूलना है। किसको? इस पांडु वंश के फाउंडर, याद रखना है, इंद्रबल। क्या नाम? अब आज के बाद ये इंद्रबल को भी नहीं भूलना है। पांडु वंश के संस्थापक बोलने से कौन? इंद्रबल का नाम। 6वीं से 8वीं शताब्दी में सिरपुर का नाम श्रीपुर हुआ करता था। क्या नाम? श्रीपुर। क्या नाम? श्रीपुर। मतलब एक तो चित्रांगदपुर कब, और पांडु वंश में कब? श्रीपुर। श्रीपुर, ठीक है। 6वीं से 8वीं शताब्दी में पांडुवन, पांडुवंश का संस्थापक। इसी इंद्रबल के बाद और भी राजा होंगे, उनमें से एक राजा आपको याद रखना है, हर्षगुप्त। क्या नाम? क्या नाम? हर्षगुप्त की पत्नी वसाटा देवी। क्या नाम? वसाटा देवी को नहीं भूलना है आज के बाद।
क्या नाम? और हर्षगुप्त और वसाटा देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्या नाम? नाम महाशिवगुप्त था, लेकिन बचपन से ही अर्जुन के जैसे धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इसका नाम बालार्जुन हो गया। क्या? ठीक, अर्जुन के जैसे शानदार धनुष चलाता था। देखो अर्जुन को धनुष चलाते हैं मछली की आंख में, नहीं सुने? हाँ ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा तो ध्यान से। 6वीं से 8वीं शताब्दी में सिरपुर का नाम श्रीपुर हुआ करता था, जहां इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखी। उस पांडु वंश में एक राजा हो जाएंगे जिसका नाम हर्षगुप्त। हर्षगुप्त की पत्नी वसाटा देवी। अब ये दोनों रात को एक दिन बैठे खाना वाना खा के। कौन कौन? हर्षगुप्त और खाना वाना खा के बढ़िया बैठे हैं जी महल में। समझ आ रहा है? तो हर्षगुप्त बोलता है अपनी पत्नी से, सुनती हो? क्या नाम पत्नी का? मेरे को एक ठो मंदिर बनाने का मन है, बोल रहा है। कौन? हर्षगुप्त बोल रहा है। किससे? मेरे को एक ठो मंदिर बनवाया रहता सिरपुर में, बोल रहा है। कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? वसाटा देवी से। तो वसाटा देवी बोल रही है बिल्कुल आपका कहना सही है, आपको एक मंदिर बनवाना चाहिए, तो अच्छा काम है। लेकिन कुछ समय के बाद हर्षगुप्त की मृत्यु। अंतिम इच्छा क्या है हर्षगुप्त का? कहा? सिरपुर में। कहा? सिरपुर। तो हर्षगुप्त की याद में किसको बताया रहता है अंतिम इच्छा? वसाटा देवी ने। अच्छा, हर्षगुप्त खत्म तो राजा कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। याद रखना है, याद रहेगा। क्या नाम? महाशिवगुप्त बालार्जुन, याद रखना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो हर्षगुप्त की याद में उसकी पत्नी वसाटा देवी ने सिरपुर में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम लक्ष्मण मंदिर। का नाम? कौन बनवा रहा है? किसकी याद में? लेकिन किसके शासन काल में बन रहा है? महाशिवगुप्त बालार्जुन राजकुमार बन गए ना, राजा बन गया, तो पिताजी तो नहीं रहे। समझ आ रहा है? तो किसके शासन काल में बन रहा है? लाल ईंटों से बना हुआ। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाल ईंटा का प्रयोग किया जा रहा है। पहले के मंदिर पत्थरों से बन रहे हैं, लाल ईंटा, दूर से लाल रंग, शानदार दिखने वाला। लाल रंग तो दूर से ही शानदार दिखता है। लाल ईंटों से बना हुआ, नागर शैली में बना है। कौन सा शैली? नागर शैली में बना विष्णु जी का मंदिर। कौन सा? विष्णु जी का मंदिर, मतलब लक्ष्मण मंदिर। वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। याद रहेगा? लक्ष्मण मंदिर किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रख। चले आगे। लक्ष्मण मंदिर किसने बनवा दिया? किसकी याद में बना दिया? किसके शासन काल में बना दिया? सब याद रख। 6वीं से 8वीं सिरपुर। ठीक, याद रख। लाल ईंटों से बना हुआ नागर शैली का मंदिर है। कौन सा धर्म? मजा आ रहा है? ताजमहल को कौन बनवाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? उसी तरीके से वसाटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में इस मंदिर को बनवाया है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का ताजमहल कहते। क्या बोलते हैं? याद रहेगा? मैं नहीं बोल रहा हूं इसको, इसको बोल रहा है एडविन एराल्ड नाम का एक व्यक्ति। कौन?
एडविन एराल्ड ने इसको छत्तीसगढ़ के ताजमहल की संज्ञा दी है। क्या नाम? बाद नहीं भूलना। ताजमहल बाद में देखना है, पहले क्या देखना है? इसको देखना है, लक्ष्मण मंदिर को। किसको देखना है? लक्ष्मण। एडविन नारायण को नहीं देखना, वो नहीं दिखेगा वो। ठीक है, याद रहेगा। लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ का, किसकी याद में? कौन बनवा रहा है? किसके शासनकाल में? बाल अर्जुन के। कौन सा मंदिर, कौन सा धर्म, कौन सा शैली, कौन सा ईट? और एडविन एराल्ड ने क्या बोला? याद रहेगा, याद रहेगा। लक्ष्मण मंदिर। और क्या क्या है सर? तो यहां बौद्ध विहार है। क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार है। आनंद प्रभु कुटीर विहार है। क्या है? तिवर देव विहार है। क्या है? गंधेश्वर महादेव मंदिर। क्या? बालेश्वर महादेव मंदिर। क्या? सुरंग टीला महादेव मंदिर। सुरंग टीला मंदिर। क्या? राम मंदिर। हसकुड़ वाटरफॉल। क्या? हसकुड़ जलप्रपात। इतना जगह आपको याद रखना है। मजा आ रहा है? जा रहा है। चलो आगे चले। तो सारा कहाँ है? तो लक्ष्मण मंदिर याद रहेगा। 6वीं से 8वीं शताब्दी में पांडु वंश के राजा हर्षगुप्त की याद में उसकी पत्नी वसाटा देवी के द्वारा बनाया हुआ विष्णु मंदिर है छत्तीसगढ़ का। बनेगा। फिर आ जाओ बौद्ध विहार। कहाँ ना है? एक एक चीज के बारे में डिटेल अब बता रहा हूं, ध्यान से समझते चलो। ठीक है? क्या है? देखते चल रहा है। जब गौतम बुद्ध जी अपना घर त्याग किए। कौन? गौतम बुद्ध जी जब अपना घर त्याग किए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले, तो कुछ समय के लिए सिरपुर भी आए थे। कहाँ आए थे? और सिरपुर में आकर के उन्होंने बौद्ध विहार की स्थापना की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कौन? बौद्ध धर्म का आनंद। और बौद्ध विहार को कौन बनवाया? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ जिसका नाम अवदान शतक। क्या नाम? उसी अवदान शतक से हमें पता चला है। अवदान शतक ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसी से हमें यह पता चला कि गौतम बुद्ध जी यहां आए थे, बौद्ध विहार बनवाए हैं और बौद्ध धर्म का यहां प्रचार प्रसार किए। कौन? गौतम बुद्ध जी। याद रहेगा, याद रहेगा। याद रखना है। एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, वेन सांग। क्या नाम?
वेनसांग चीनी यात्री का चीन का ये आदमी चीन का यात्री था। जब इसको बौद्ध धर्म के बारे में पता चला तो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। समझ आ रहा है? इंस्पायर हो गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। बोले आज के बाद मेरा पूरा जीवन बौद्ध धर्म को मैं समर्पित करता हूं। बोल कौन? वेनसांग। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक बौद्ध धर्म से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करके ही रहूंगा। कौन? वेनसांग। याद रखना। मालूम पड़ा इसको कि गौतम बुद्ध जी तो भारत के हैं। समझ आ रहा है? चीन से भारत पैदल आने का फैसला किया। कहां से? चीन से भारत पैदल आना इम्पॉसिबल। देखियो इंडिया मैप दिखाते हैं आपको। उस जमाने में कैसे ये व्यक्ति सोच रहा है कि कहां ना है, कहां ना है, चीन से कहां ना है, भारत आना है। चीन से कहां ना है, भारत आना है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये देखो, ये चीन है कि नहीं? यहां से तो आ नहीं सकता। क्यों? हिमालय मास तक कुछ चढ़ नहीं पाया उसके टॉप पर। समझ आ रहा है कि नहीं? यहां से आ नहीं सकता क्योंकि हिमालय पर्वत चढ़ करके कहां से आ जाएगा? कोई चढ़ ही नहीं पाया। चाइना से ऐसे करके अफगानिस्तान काबुल होते उसको आना है। इधर से इतनी आ जाएगा ऐसे समुद्र तैर के। समझ आ रहा है? यहां से तो आ नहीं सकता ना, पूरा हिमालय है, कहां से आ जाएगा? ऐसे घूम के इसको पैदल आना है। उस जमाने में ये वाला जो इलाका पूरा रेगिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब काबुल वाला इलाका पता ही है आपको। समझ आ रहा है कि नहीं? सोचा नहीं था कोई व्यक्ति ये पैदल भारत आ जाएगा। जब ये वहां बताया चीन में कि मैं जा रहा हूं भारत, समझ आ रहा है, तो बोले मत जा रे, मर जाएगा। ऐसे मत जा, मर जाएगा। बोले पता नहीं कैसे चलते 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 ये भारत आ गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेनसांग किस मार्ग से भारत आया और किस मार्ग से वापस? स्थल मार्ग से ही आएगा और स्थल मार्ग से ही वापस चला जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग जल मार्ग से आएंगे भारत, जब भी आएंगे। ये कैसे आएगा? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? चीनी यात्री, क्या नाम? वेनसांग। क्या काम के लिए निकला है? बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी। जानकारी इकट्ठा करना। अभी आ गया कहां? भारत आ गया। और भारत आने के बाद इसको ये पता चला कि गौतम बुद्ध जी तो सिरपुर भी आए थे, मतलब छत्तीसगढ़ भी आए थे। समझ आ रहा है? अपना भी छत्तीसगढ़ आ गया। कौन? कब आ गया? 639 ईस्वी। आज के बाद नहीं भूलना है। कब आ गया? 7वीं शताब्दी। जिस समय किसका शासन चल रहा है यहां? महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासनकाल में कौन आ गया? आकर के 2 जगह की यात्रा करेगा छत्तीसगढ़ में। सिरपुर आएगा। क्या? सिरपुर जिला। और दूसरा मल्हार जाएगा। हाँ, मल्हार जिला, बिलासपुर। 2 जगह की यात्रा करेगा, सिरपुर और। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेनसांग छत्तीसगढ़ कब आया, किसके शासनकाल में आया और क्यों आया?
अब ये पूरा भारत घूम लिया, घूमने के बाद एक किताब लिखा, रचना इसकी सी यू की, क्या नाम, ये किताब का नाम सी यू की, क्या, और इस सी यू की में भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बारे में भी इसने वर्णन किया, क्योंकि घूमने आए थे समझ आ रहा है। और छत्तीसगढ़ को का नाम कियासलो लिखा है, ये क्या, उस जमाने में सिरपुर का नाम श्रीपुर था और छत्तीसगढ़ का नाम कोसल हुआ करता था। का नाम, अबे कहां चीनी कोसल बोल डालेगा, क्या बोल रहा है, कियासलो बोल रहा है कोसल के बदले में, याद रहेगा। तो वह इंसान कब आया छत्तीसगढ़, या 7वीं शताब्दी में, किसके शासनकाल में, क्यों आ रहा है, कहां कहां जा रहा है, इसकी रचना क्या नाम, टीयू की, और छत्तीसगढ़ का किस नाम से वर्णन, कियासलो नाम, याद रहेगा। किस मार्ग से आएगा और किस मार्ग से जाएगा, भारत जाने के बाद वो श्रीलंका भी जाएगा, मजा, पैदल, पूरा, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको, किसको, जीवन भर खाली घूमने का काम, यात्रा किया, इस कारण से यात्रा किया है, याद रहेगा। इंसान को नहीं भूलना है आज के बाद। चले आगे, चले आगे। गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य हुआ करते थे प्रभु आनंद, क्या नाम, इस प्रभु आनंद ने भी छत्तीसगढ़ आने का फैसला लिया, कहां, सिरपुर, कब, 650 ईस्वी में आकर के आनंद प्रभु कुटीर विहार को बनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कौन, प्रभु आनंद, कब आया, किसके शासनकाल में आया, महाशिवगुप्त बालर, 595 से 655 तक का शासन किसका, तो इसी समय के बीच का है। इसी पांडुवंश में एक राजा हो जाएंगे जिसका नाम महाशिव तिवर देव, का नाम, पांडुवंश का राजा, क्या नाम, महाशिव तिवर देव, महाशिव, इस तिवर देव के द्वारा तिवर देव विहार बनाया, क्या बनाया गया, कहा, तिवर देव। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी रूपायित है, सुने पंचतंत्र की कहानी, सुनाते हैं चिंता, पंचतंत्र की कहानियां रूपायित है कहां, तिवर देव विहार में। एक समय की बात थी जब एक नदी किनारे एक जामुन का पेड़ हुआ करता, किसका, जामुन का पेड़ हुआ करता था। उस जामुन के पेड़ में बंदर रहता था और नदी में रहता था मगरमच्छ। मगरमच्छ रोज उस बंदर को जामुन खाते देखता, ठीक, और बंदर उसको देखता। तो एक दिन मगरमच्छ जब किनारे पर आता तो जामुन के पेड़ से जामुन निकाल करके बंदर ने उसको खिला दिया, किसको, मगरमच्छ को। अब बंदर रोज किनारे पर आए और मगरमच्छ रोज किनारे पर आए और बंदर उसको, इस तरीके से दोनों में दोस्ती हुई, ठीक। अब एक दिन मगरमच्छ उस जामुन को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देता है। अब उसकी पत्नी जब खाती है तो बोलती, वाह इतना मीठा जामुन है। जब ये जामुन इतना मीठा है तो इसको रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। कौन बोल रहा है, कि पत्नी।
और फिर वो जिद करने लगती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को उस बंदर का कलेजा चाहिए, मतलब चाहिए। अब बेचारा टेंशन में कौन, मगरमच्छ आता है और मगरमच्छ आ करके फिर बंदर को बोलता है कि बंदर भैया, आपको आज दावत पे मेरी पत्नी ने बुलाया है, आज का खाना मेरे घर पे रहेगा। बंदर बोलता है कि मेरे को तो तैरने नहीं आता, मैं कैसे नदी पार करके जाऊंगा। तो मगरमच्छ बोलता है कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको पार करवा दूंगा और दोनों भाई खाना खाएंगे, फिर वापस ला करके छोड़ दूंगा। अब बंदर झट से पीछे उसके उसमें मगरमच्छ के पीठ पे बैठ जाता है और मगरमच्छ जब आधे बीच में पहुंचता है, मगरमच्छ और बंदर दोनों, तो मगरमच्छ सोचता है कि अब इसको बता दूं क्या यार, वैसे भी इसको बता ही दूंगा तो कहाँ से भागेगा, नदी के बीच में थे तो वैसे भी मरने वाला है, चल दोस्ती की खातिर बता देता हूं, बोलता है। तो बताता है कि मेरी पत्नी ने आपको दावत पे नहीं, आपका कलेजा खाने के लिए बुलाया। बंदर टेंशन में हड़बड़ा जाता है, क्या किया जाए। तो फिर बंदर झट से दिमाग लगाता है, बोलता है मगरमच्छ को, अरे यार भाई, पहले बताना था, मैं तो अपना कलेजा को पेड़ में भूल गया हूं, पहले बताया रहता तो मैं लेकर आता, मैं तो पेड़ में भूल गया हूं। एक काम करो, जल्दी से चलो, पेड़ से मैं कलेजा निकाल लेता हूँ, जाके खिला देना। मगरमच्छ बोलता है, अरे यार चलो चलो चलो। जैसे ही किनारे पर मगरमच्छ आता है, वैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? समय से पहले किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो कहानी है कहाँ लिखी है? तिवर देव विहार में लिखा है, ठीक बनेगा। गंधेश्वर महादेव मंदिर, ये जितने भी महादेव मंदिर है सारा महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासनकाल में बनेगा। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासनकाल में एक ठो विष्णु मंदिर बन रहे, क्या लक्ष्मण मंदिर नहीं बन रहे जी, साथ में अनेक शिव जी के मंदिर भी बनवाएगा, अनेक। साथ ही वेदसांग इसी के शासन काल में आ रहा है, मतलब बौद्ध धर्म को भी मान रहे हैं, हिंदू धर्म को भी मान रहे हैं। इसी के शासन काल में अनेक जैन मंदिरों का या जैन तीर्थंकर भी आएंगे, जिसके अनेक मूर्तियां खुदाई से हमको मिले हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति है महाशिवगुप्त बाल अर्जुन, जो सारे व्यक्तियों को समान, सारे धर्मों को समान महत्व दे रहा है। इसीलिए महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासन काल को धार्मिक सहिष्णुता का काल बोलते, क्या बोलते हैं? सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को जो समान महत्व दे। साथ ही महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के जैसा शासक न पैदा हुआ था इससे पहले, न इसके बाद कोई पैदा, इतना शानदार शासक। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल, छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल बोलते हैं इसके शासन, याद रहेगा। और बस्तर के इतिहास का स्वर्ण काल, सोमेश्वर देव, वेरी गुड। तो गद्देश्वर महादेव जितना भी मंदिर दिख रहा है सारा इसी के शासन काल में बना है। साथ ही याद रखना है कि गंधेश्वर महादेव मंदिर को मराठा शासक, क्या नाम, चिमणाजी भोसला, क्या नाम, के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। चिमणाजी भोसला ने इसको जीर्णोद्धार कराया है, याद रहेगा। साथ ही बालेश्वर महादेव मंदिर है, सुरंग टीला मंदिर है, सब शिव जी का मंदिर, ये राम मंदिर है और हसकुड़ वाटरफॉल, ये सब जानकारी याद रखना बनेगा। ये आपको कितना इतना कहां इतना याद रखना है, किसमें, सिरपुर में। साथ ही पुरातात्विक, क्योंकि अनेक खुदाई से अनेक जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां तो मिली ही है, साथ ही साथ बहुत ही फेमस कांसे की, किससे, कांसे की देवी तारा की प्रतिमा मिली। देवी, तब दिखा रहा हूं टेंशन कैसा दिखती,
देवी तारा की कांसे की प्रतिमा मिलेगी कहाँ? सिरपुर में, याद रखें। तो इतना चीज कम से कम सिरपुर में आपको पढ़ना है। सिरपुर एक हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित स्थल है। किस जिले में है? किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। किस नदी के किनारे? किस जिले में? महासमुंद जिला। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहे। चले आगे, चले आगे। तो इतना पढ़ना है महासमुंद। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता का शासनकाल किसके शासनकाल को? और छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल? पंचतंत्र की कहानी कहाँ? और छत्तीसगढ़ का ताजमहल किसे? विष्णु भगवान। ठीक, चले आगे, चले आगे। चलो, ये हो गया आपका क्या? सिरपुर के बारे में पढ़े हम लोग अभी, के बारे में पढ़ लिए। अब आगे जगह देख लेते हैं। ठीक, बनेगा। धसकुड़ वाटरफॉल, खुणारी स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या? छत्तीसगढ़ में 2 जगह स्टोन कटिंग बताया हूं, पासिन जिला गरियाबंद और खुणारी जिला महासमुंद। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र आईडीसी। बेल टुकरी कहाँ है? गरियाबंद में बेल टुकरी। गरियाबंद में, धमतरी में श्यामा तराई, धमतरी में टेकनार दंतेवाड़ा, लखनपुरी कांकेर, धुरागांव कलछा बस्तर, धुरागांव कलछा। बिरकोनी, बिरकोनी तुमगांव मलेवा डोंगर की पहाड़ी से सूखा नदी, सूखा की सहायक कोडार, कोडार नदी पर कोडार प्रोजेक्ट सहित वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट 1981 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडार डैम बनेगा। पिथौरा तहसील, बसना तहसील, सरायपाली महासमुंद और बागबाहरा और कोमाखंड 6 तहसील। सरगुन भाटा में लोहा, चिवराकुटा माकरमुका घाट कछार में फ्लोराइट, परसापाली सालेश्वरी में क्वार्टजाइट, बिरजा भाटा कुर्सी पहाड़ में सीसा, रहटी खोली मुआगुड़ा में सोना, रहटी खोली मुआगुड़ा में सोना। महासमुंद, महासमुंद जब हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में गुप्त डायनेस्टी, क्या? गुप्त वंश के लोगों की राजधानी पाटलिपुत्र, पटना बिहार आज का, क्या? यहां था गुप्त वंश का शासन, कौन सा वंश? ठीक, 3री से 5वीं शताब्दी पढ़ेंगे। यहां हमारा छत्तीसगढ़ है। जब गुप्त वंश का शासक बनेगा समुद्रगुप्त, का नाम समुद्रगुप्त क्या है? विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला एक शासक। जिस तरीके से नेपोलियन ने विश्व विजय का स्वप्न देखा था, पूरे विश्व पर अधिकार करना चाहता था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, सुने होगे, सुने हो नहीं? हाँ, नेपोलियन। उसी तरीके से समुद्रगुप्त भी क्या चाहता था? विश्व पर राज करना चाहता था। तो विश्व पर राज करना है, उससे पहले तो भारत के सारे क्षेत्रों को पहले जीत ले। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जिस भी शासक का पाटलिपुत्र पर अधिकार हो जाता था पहले, मतलब उत्तर भारत पर स्वतः ही उसका अधिकार माना जाता था, मतलब वहां के राजा उसके अधीन शासन करने के लिए तैयार होते थे। तो उत्तर तो क्षेत्र उसका था ही। उसने क्या किया? दक्षिण क्षेत्र को जीतने के लिए दक्षिण विजय अभियान चलाया। क्या चलाया? कौन चला रहा है?
कौन सा वंश? दक्षिण विजय अभियान पर जब निकलेगा कौन? तो अपनी सेना के साथ, अपनी लाखों की सेना के साथ इस महानदी के किनारे रुकेगा। किस नदी के किनारे? महानदी से महा और समुद्रगुप्त से समुद्र मिलकर के इस जगह का नाम समुद्र हुआ। अब आगे कहां जाता है, क्या करता है, उसको इतिहास में, यहां तक कहानी याद रखना। कहां बैठा है अभी वो? महासमुद्र में, महानदी के किनारे है। ठीक है, याद रहेगा। महासमुंद। सेकंड, किसान शॉपिंग मॉल। फर्स्ट कहां? पहला किसान शॉपिंग मॉल। दूसरा पहला किसान बाजार धमतरी। और जैविक उपभोक्ता बाजार गरियाबंद। सबके सब का माइनस हो गया नंबर। एक बार निकला मतलब गोला लग गया। ठीक, जैविक उपभोक्ता बाजार, किसान बाजार, किसान शॉपिंग मॉल। फर्स्ट राजनांदगांव, दूसरा याद रहेगा विवेकवर्धन आश्रम। क्या? यति यतन लाल जी के द्वारा बनाया हुआ। क्या याद रहेगा? याद रहेगा, याद रखना। साथ ही आपको एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी है, उसको भी याद। चले आगे। खल्लारी, प्राचीन नाम खल्लवाटिका का नाम? कलचुरी वंश की दो शाखाएं छत्तीसगढ़ में काम करेगी। कौन सी, कितनी शाखा? एक शाखा काम करेगी रतनपुर में और दूसरी शाखा काम करेगी खल्लारी में। पहले खल्लारी में, पहले कल्लारी में रहते 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 रायपुर के कलचुरी बोलते हैं इसको। हालांकि क्योंकि लंबे समय तक रायपुर में रहेंगे, लेकिन पहले कहां रहेंगे? रायपुर के कलचुरी वंश की पहली राजधानी कल्लारी में रहते 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 कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र देव ने, कौन, खारून नदी किनारे रायपुर शहर को बसाया। कहां बसाया? खारून नदी किनारे। किसको? और अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर इस जगह का नाम रायपुर रखा है। कौन बसा रहा है शहर को? और उसके अपने बेटे के नाम पर क्या रख रहा है? समझ आ रहा है? जब ये रायपुर को बसाने के लिए रायपुर गया है, तब यहां के राजा कौन? ब्रह्मदेव राय तो बेटा जी। इसी ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में 1415 ईस्वी में खल्लारी में देवपाल नाम का एक मोची का नाम यहां विष्णु मंदिर बनवाएगा। क्या बनवाएगा? याद रख। और जब पापा इसके बसा करके आ जाएंगे, ये चल देगा रायपुर, और रायपुर को क्या बनाएगा? राजधानी। तो रायपुर को बसाएगा कौन और राजधानी कौन बनाएगा? लेकिन खल्लारी में विष्णु मंदिर किसके शासनकाल में बनेगा? राय के शासनकाल में। कब? का नाम मोची का कौन सा मंदिर याद रहेगा? या नारायण मंदिर। साथ ही खल्लारी का नाम, प्राचीन नाम, ये महाभारत काल में नाम, इस महाभारत काल में का नाम? महाभारत काल में दुर्योधन, जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तो दुर्योधन ये सोच रहा है कि कैसे कुछ षड्यंत्र ऐसा किया जाए कि युद्ध से पहले ही पांचों पांडवों को मार दिया जाए। समझ आ रहा है? तो दुर्योधन ने एक कुटिया बनवाया यहां। कहा?
कुटिया बनवा करके इसको लाख से पुतवा दिया। लाख एक जलने वाला चीज, और पांडवों को बुला रहा है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। समझ आ रहा है? मध्यस्थता करने। क्या पाइए, हम बीच का कोई रास्ता निकाल लेते। उसकी योजना थी कि इनको बुलाया जाए, पांडवों को बुलाएगा, और जैसे उन लोग आएंगे इसको आग लगा के मैं उन पांचों भाई को, पांडव आएंगे, ये दुर्योधन आग भी लगाएगा, लेकिन पांडव लोग बच करके। लेकिन आज भी इस लाक्षागृह के साक्ष्य आपको मिलेंगे कहां? तो क्या बोला जाता है? साथ ही भीम के पैर का निशान मिलेगा, जिसको भीम खोह बोलते हैं। क्या? टोंगा पत्थर भी है यहां, जाके देखना है, बनेगा। तो इतना याद रखना है। क्या? कल्लारी में खल्लारी माता का मंदिर भी है। क्या? जाके देखो। बाग बहारा धूचा पाली। क्या? बाग बहारा धूचा पाली। बाग बहारा चंडी माता का मंदिर। भालू आता है जहां, रोटी पीता है। क्यों? चंडी माता का। कुमाखान नया तहसील। गढ़ व्यवस्था के सूत्रधार कौन? कल्याण साय। और गढ़ व्यवस्था का जन्मदाता कौन? कैप्टन चेस्म। किस नदी के ऊपर 18 और नदी नीचे के? शिवनाथ नदी के नीचे और ऊपर 18 गढ़ में से एक गढ़ कौन सा? सुअर मार। याद रहेगा? याद रखना है इसको। सोनबेरा के पठार से जोक नदी, जोक नदी पर जोक व्यापर्तन प्रोजेक्ट 1990। रदंदा की पहाड़ी से लात नदी, जोक नदी शिव नारायण में, लात नदी चंद्रपुर में, और बलमदेई नदी पर सात देवधारा। सात धारा कहां? दंतेवाड़ा। सात धारा वाटरफॉल, सात धारा वाटरफॉल, सात धारा वाटरफॉल दंतेवाड़ा। सात देवधारा महासमुंद। सात देवधारा, और देवधारा गरियाबंद। देवधारा, सात धारा, सात धारा, देवधारा, और सात देवधारा याद रखना है। सारंगी नदी कहां बहेगा? सारंगी नदी, सारंगी नदी, सुरंगी नदी सारंगढ़ बिलाईगढ़। सुरंगी नदी, सुरही नदी राजनांदगांव, सुरही नदी, और सकरी नदी कवर्धा। सकरी नदी, सारंगी, सुरंगी, सुरही, सकरी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सुरंगी, सारंगी महासमुंद, सारंगी महासमुंद, सारंगी, सुरंगी सारंगढ़ बिलाईगढ़, सुरंगी, सुरही राजनांदगांव, सुरही, सकरी कवर्धा, सकरी, और इतना चारों याद रखना है। 10 सवाल है, सारंगी पूछ चुका है। बनेगा? बार नौपार अभ्यारण्य कब बनेगा? एरिया कितना? सबसे ज्यादा शाकाहारी जानवर, शाकाहारी जानवर और सांप यहां मिलेंगे। बनेगा? लभरा और तमोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। क्या? दोनों जगह अंग्रेजों ने 1930 में बताया था। लभरा में और तमोरा में, दोनों जगह के जंगलों पर अंग्रेजों ने क्या किया? अरे अंग्रेज जंगल सत्याग्रह नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति ना तो वहां जाएगा, ना तो चीजों का। कब की बात है? जिसके कारण लभरा और तमोरा में होगा जंगल सत्याग्रह। क्या होगा? दोनों जगह क्या होगा? क्या होगा? जंगल सत्याग्रह होगा। दोनों जगह क्या होगा? जंगल सत्याग्रह होगा, याद रखना। ठीक है? तो लभरा में होगा इसलिए लभरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा में होगा इसलिए लभरा जंगल सत्याग्रह। अरिमर्दन गिरी, कल भी बताया था। अरिमर्दन गिरी नेता कौन?
और तमोरा का यति यतनलाल, यति प्लस शंकर राव गनौद वाले, क्या? तो इतना आपको पढ़ना है। साथ ही तमोरा एक ऐसा जंगल सत्याग्रह है जहां दयावती नामक बालिका ने एक बड़े अधिकारी को तमाचा जड़ दिया था। तो त से तमोरा, त से तमाचा याद रखना है, त से तमोरा, त से तमाचा याद रखना है, त से तमोरा, त से दयावती नामक कन्या को याद रखना है। बनेगा? चलो भाई एक एक चीज को रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट। महासमुंद जिला कब? 1998 याद रखना है। महासमुंद जिला कब? चले आगे, मैप क्लियर पूरा याद हो जाना चाहिए। जिला गठन 1998, जनसंख्या 10.32, लिंगानुपात 1017, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। शहरीकरण 11%, साक्षरता 71%, जिला कोड 06 सीजी। NH 53 जाएगा, NH 153 जाएगा, NH 353। जिला मुख्यालय महासमुंद, मातृ जिला रायपुर, सीमावर्ती जिले रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सीमावर्ती राज्य क्योंकि उड़ीसा से लगेगा। तहसील 6 पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबाहरा, कोमाखान। कोमाखान को छोड़ दो तो बाकी सारे विकास खंड हो जाएंगे। नगर पालिका परिषद 3, महासमुंद, बागबाहरा, सरायपाली। विधानसभा क्षेत्र 4, बसना, सरायपाली, महासमुंद, खल्लारी, SC। लोकसभा क्षेत्र 1, महासमुंद। शिक्षा यहाँ महासमुंद में नया गवर्नमेंट का चिकित्सा महाविद्यालय 2022 में बन रहा है, इसको भी याद रखना है। बनेगा नया 2022 में महासमुंद मेडिकल कॉलेज। गढ़, सुअरमारगढ़, सिरपुरगढ़, खल्लारी और मोहंदी करके जगह गढ़। कुडार नदी पर कुडार डैम। साथ ही केशवा नाला और जोंक परियोजना, वही जोंक विवर्तन परियोजना, ठीक है। समारोह यहाँ सिरपुर महोत्सव होता है बुद्ध पूर्णिमा में। सिरपुर में क्या होगा? सिरपुर महोत्सव होता है बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। कब होता है? कल्लारी महोत्सव और अर्जुनी करके जगह जहां करिया ध्रुव मेला, अब बता चुका हूं आर्ट एंड कल्चर में। केंद्र संरक्षित स्मारक सिरपुर, लक्ष्मण मंदिर याद रखना है। चंडी माता, ऊंचापाली चंडी माता, ठीक है, याद रहेगा। ये सब मेला लगेगा, सिरपुर का मेला, चंडी मेला, खल्लारी मेला, चैत्र पूर्णिमा, ठीक है, सारा याद रखना है। जंगल सत्याग्रह लभरा और तमोरा बता चुका हूं। दयावती अनुभागीय अधिकारी को तमाचा जड़ दिया, ठीक है। सिरपुर महोत्सव भी हुआ था 2024 में, 24 से 26 फरवरी 2024 में, ठीक है। सारा चीज जो जो मैं बताया हूं याद रखना। घुड़ानी में स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स, ये देखो वेनसांग को याद रखना है, याद रहेगा। ये लक्ष्मण मंदिर आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का एडमिन एराल्ड को याद रखना है, ठीक है। स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार, धसकुण वाटरफॉल, सुरंग टीला मंदिर। ये देखो बंदर बैठे किसमें? मगरमच्छ में। कौन सा मंदिर? तिवर देव विहार, याद रखना है। क्या बंदर बैठे नहीं दिख रहे? हाँ चल दिया, बनेगा। हाँ चला गया, मिल जाएगा। चले, ये लक्ष्मण मंदिर, ठीक, अंदर का है, फोटो मैं ही खींचा हूँ इसको। बालेश्वर महादेव मंदिर, देव विहार वो दिख। स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर, सुरंग टीला मंदिर, तो इस टाइप का बढ़िया। इसके अंदर ऐसे सुरंग फंस गया ये देखो देवी तारक कासिक प्रतिमा, धसकुड़ वाटरफॉल, देवी तारक कासिक प्रतिमा याद रहेगा। कल्लारी, ठीक, चंडी माता छत्तीस देवपाल नाम के मोची के द्वारा विष्णु मंदिर, नारायण मंदिर दिखा देते हैं। कल्लारी मंदिर, भीम का पैर है, देखो भीम का पैर, राम जान की डोंगा पथरा, चंडी माता वो देखो भालू,
ये देखो नारायण पाल का नारायण मंदिर, देवपाल नाम के मोची के, याद रहेगा। ठीक। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बताया, दूसरा किसान सभा विवेकवर्धन आश्रम। ठीक। IIDC बिरकोनी, ये आपका बारनौपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक। ठीक। कात नदी, कात देवधारा, का नदी सब। उड़ार ने देखो शहीद वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट, बनेगा बनेगा। और भी चीजें हैं, चंडी माता तो हो गया, मुंगई माता है बावन केरा महासमुंद में, मुंगई माता का मंदिर, इसको याद रखना। कारवान तो हो गया, हजरत जाकिर शाह कादी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह। शिशुपाल पर्वत गए थे, यहीं पास फोटो खिंचाया हो, तो इतना पढ़ करके आना है, बन जाएगा पूरा। गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, 3 जिला बस रायपुर संभाग का हो गया है, पूरा रटा जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलो इतना करके आओ, बनाओ।